दोस्तों, क्या आप आने वाले अगस्त के महीने में लद्दाख, ज़ंस्कार वैली, स्पीति वैली या किन्नौर वैली जैसी जगहों पर ट्रिप प्लान करने की सोच रहे हो और इस बात को लेके कंफ्यूज हो रहे हो कि ये जो बारिशों का मौसम है, इस टाइम पर लद्दाख जाना, ज़ंस्कार वैली जाना, स्पीति वैली जाना सेफ भी है नहीं है? क्या आप सारी की सारी साइट सीइंग प्लेसेस जो है वो कवर कर पाओगे, नहीं कर पाओगे? रोड कंडीशंस किस तरह की होती है इस टाइम पर? क्या आपको ज्यादा दिक्कत आएगी, क्या नहीं आएगी? क्या लद्दाख रेन शैडो रीजन है तो सेफ है वहां पे जाना? और इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर हाँ है तो एकदम सही वीडियो पे आए हो मेरे दोस्त, क्योंकि अपनी इस मंथली हिमालयन ट्रैवल अपडेट सीरीज के आज के इस एपिसोड के अंदर मैं अगस्त 2025 महीने के बारे में जो भी जानकारी है, जो भी अपडेट्स है लद्दाख, स्पीति वैली, ज़ंस्कार वैली, किन्नौर वैली, इन सभी की जानकारी इस वीडियो में दूंगा। टिप्स बताऊंगा कि अगर आप इस समय पे इनमें से किसी भी जगह पे ट्रैवल कर रहे हैं तो किन बातों का आपको सबसे जरूरी ध्यान में रखना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि मॉनसून का जो टाइम है ये नॉर्दर्न इंडिया के अंदर वो किस तरह से चल रहा है, वेदर किस तरह से चल रहा है, बारिशों का क्या हाल है। तो जैसा आप जानते हैं कि ये जुलाई एंड और अगस्त का महीना जो होता है बिल्कुल झमाझम बारिशें होती हैं पूरे नॉर्थ इंडिया के अंदर। और जैसा हाल फिलहाल में वेदर कंडीशंस चल रही हैं, वेदर की प्रेडिक्शंस चल रही हैं, उसके हिसाब से भी बारिश आ रही हैं, जा रही हैं। न्यूज़ वगैरह में आप देख ही रहे हैं कि पहाड़ों के अंदर बारिशें हो रही हैं, लैंडस्लाइड्स वगैरह हो रही हैं। इस तरह की न्यूज़ काफ़ी कॉमन हो गई है सोशल मीडिया के ऊपर, वैसे न्यूज़ चैनल्स के अंदर। खास तौर से मनाली और मंडी के बीच का जो स्ट्रेच है वहाँ पे काफ़ी बार लैंडस्लाइड हुआ है। सिमिलरली किन्नौर वैली की अगर हम बात करें तो वहाँ पे भी बारिशों की वजह से लैंडस्लाइड कॉमन रहते हैं। उत्तराखंड वगैरह में भी यही हाल चल रहा है और जो नदियां हैं काफी उफान पर हैं पूरे पहाड़ों के अंदर, और जो पानी है पहाड़ों पे से आए जा रहा है। तो अब इस समय में क्या लद्दाख जाना, ज़ंस्कार वैली जाना सेफ भी है नहीं है? तो दोस्तों देखिए, आपको ये समझना होगा क्योंकि ये नॉर्दर्न इंडिया के अंदर बारिशों का समय है और बारिशों के कारण से लैंडस्लाइड, शूटिंग स्टोन, ये सब काफी कॉमन रहता है। अब ये कहाँ पे कॉमन रहता है? काफी बार आपने ये भी सुना होगा कि लोग बोलते भाई लद्दाख हो गया, ज़ंस्कार वैली हो गया, ये सब रेन शैडो रीजन है, स्पीति वैली भी रेन शैडो रीजन है, तो मैं तो सेफली जा सकता हूँ। तो अब आप देखिए, अगर आप रोड ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो रोड ट्रिप के लिए आपको नीचे प्लेन में से गुजरते हुए जाना पड़ेगा। पहले लोअर हिल्स आएंगे। अगर आप श्रीनगर साइड से जा रहे हैं तो भाई जम्मू पहुंचेंगे, जम्मू से श्रीनगर पहुंचेंगे, श्रीनगर से आपको जोजिला पास तक पहुंचना पड़ेगा। जोजिला पास के बाद का जो इलाका है वो रेन शैडो में आता है। तो इसका मतलब है कि कम से कम जोजिला पास तक आपको जो बारिशों की दिक्कतें हैं वो झेलनी पड़ेंगी। जो जम्मू और श्रीनगर के बीच के कुछ कुछ स्ट्रेचेस ऐसे हैं, खासतौर से रामबान के आसपास जहां कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहा है, वहां पे लैंडस्लाइड हो सकता है, कीचड़ काफी मिल सकता है आपको। खास तौर से जो रोड्स अंडर कंस्ट्रक्शन है तो कीचड़ में आपको गाड़ी चलानी पड़ेगी। आप गाड़ी चला सकते हो, नहीं चला सकते, बाइक चला सकते हो, नहीं चला सकते, कीचड़ में थोड़ा दिक्कत हो जाती है गाड़ी चलाते हुए, बाइक चलाते हुए। ऐसे ही अगर आप बोलेंगे मनाली साइड से जा रहे हैं तो जो मनाली और मंडी के बीच का रास्ता है उसमें काफी बार लैंडस्लाइड वगैरह हुआ है। अभी हाल फिलहाल में भी काफी लैंडस्लाइड हुआ था, रोड को बंद कर दिया गया था, फिर कच्चा पक्का रोड ओपन हो गया है। अब बारिशें आ रही हैं तो उस स्ट्रेच के बीच में भी कुछ ना कुछ जो है लगा रहेगा जब तक बारिशें खत्म नहीं हो जाती। अब मनाली से आप आगे केलोंग तक पहुंच जाएंगे, लाहौल वैली में पहुंच जाएंगे, तो वहां से जो है ये रेन शैडो रीजन की डेफिनेशन शुरू हो जाती है। अभी रेन शैडो रीजन है क्या, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, जहां पे जो मॉनसून के बादल है नहीं पहुंच पाते। ये जो हायर हिमालयाज होते हैं, ट्रांस हिमालयाज होते हैं, वहां से बादल टकरा के वापस आ जाते हैं और वापस जो नीचे के पहाड़ है वहां पे बारिश वगैरह होती है या प्लेन्स के एरियाज में बारिश होती है। उसके जो पीछे का रीजन है वो रेन शैडो कहलाता है। तो जो जनरल डेफिनेशन हुआ करती थी कि भाई अपना बारालाचाला पास जो है उसके बाद तो काफी हद तक जो है ड्राई रीजन ही रहता है, वहां पे बारिशें कुछ हद तक नहीं पहुंचती। अब ये भी कुछ डेफिनेशन जो है चेंज हो चुकी है रेन शैडो की, अभी बात करते हैं उसके ऊपर। पर जैसा मैंने बताया कि भाई कम से कम आपको केलोंग तक जो मॉनसून हैजल्स हैं, लैंडस्लाइड वगैरह की कॉमन चीजें वो झेलनी होंगी। अब ये दोनों रास्ते जो हैं आपको लद्दाख और ज़ंस्कार वैली लेके जाते हैं। अगर मैं स्पीति वैली की बात करूं तो भाई मनाली से काजा का जो रोड है, जब बारिशें वगैरह हो रही होती है, पहले ही खराब है वो रोड, आपको पता है कि रिवर बेड की तरह है वो रोड। अब जब बारिशें वगैरह हो रही होती हैं तो उसमें जो वाटर क्रॉसिंग्स वगैरह है वो बहुत सारी हो जाती हैं, छोटी छोटी वाटर क्रॉसिंग्स बन जाती है क्योंकि पानी जो है बहता रहता है। एक बार आप कुंजुम पास पार कर लेंगे, हाँ, फिर भी आपको जो है स्पीति वैली के अंदर कम बारिशें मिलेंगी। वहां पे कम
कम हैजल होगा। बट अगर आप स्पीति वैली जो है किन्नौर साइड से करना चाहते हैं तो भाई किन्नौर वैली तो बारिशों के टाइम पे मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करता हूँ जाने के लिए, क्योंकि वहां के पहाड़ जैसा मैं हर वीडियो में बताता हूँ काफी हद तक खोखले हैं, काफी फ्रजाइल हैं एक तरह से। वैसे ही वहां पे कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पे लैंडस्लाइड हमेशा रहता है, तो बारिशों के समय में वो सारे पॉइंट्स जो है और डेंजरस हो जाते हैं। खास तौर से निगुलसरी के आसपास, जो भावानगर के आसपास डायवर्जन हुआ है, बहुत ही संकरी रोड है, जो सांगला वैली का रास्ता है, वहां पे भी लैंडस्लाइड्स वगैरह जो है होते हैं बारिशों के टाइम पे। ऐसे ही आप सच पास की तरफ, अगर आप सच पास पांगी वैली जाना चाहते हैं तो भाई लाहौल वैली से जो पांगी वैली तक का किलाड़ तक का रास्ता है वहां पे आपको काफी कठिनाइयां आएंगी। जो चंबा से लेके या दलाउजी से लेके और सच पास की चढ़ाई है, वहां पे भी कुछ कुछ सेक्शंस इस तरह के हैं जहां पे कठिनाइयां आती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये सारी लोकेशंस पे अगर आप रोड से ट्रैवल कर रहे हैं तो नीचे के जो प्लेन एरियाज हैं वहां पे बारिशें होंगी। बारिशों की जो दिक्कतें हैं, लैंडस्लाइड, शूटिंग स्टोन, कीचड़ में गाड़ी चलाना, वो सारी की सारी आपको सामना करके या उनसे गुजरते हुए ही जनरली आप पहुंचेंगे रेन शैडो रीजन के अंदर, जो कि अपना लद्दाख हो गया, ज़ंस्कार वैली हो गया और स्पीति वैली हो गया। अब अगर इन रेन शैडो रीजन की भी बात करें तो पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि यहाँ पे भी बारिशें कॉमन हो चुकी है। लद्दाख में जो वेजिटेशन वगैरह आ चुका है उसकी वजह से काफी जो है क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज हो चुकी हैं। ग्लोबल वार्मिंग के चलते इन सभी लोकेशंस पे जो है काफी हद तक वेदर कंडीशन चेंज हो चुकी हैं, तो वहां पे भी आजकल बारिशें जो हैं आने लग गई हैं। ठीक ठाक मात्रा में बारिश होने लग गई है लद्दाख और स्पीति वैली में। ज़ंस्कार वैली में अभी फिर भी उतनी ज्यादा मात्रा में नहीं हो रही है जितना बाकी के दोनों रीजन्स में होने लग गई है। तो वो रेन शैडो की जो डेफिनेशन है वो थोड़ी चेंज हो चुकी है वहां के लिए भी। मतलब बहुत हैवी रेन्स नहीं होती है इन रीजन के अंदर, पर ड्रिजलिंग वगैरह जो है चलती रहती है, थोड़ी बहुत बारिश चलती रहती है। तो इसलिए अगर आप बाय रोड ना जाके सीधा फ्लाई करके भी जा रहे हैं तो छोटी मोटी दिक्कत के लिए आपको तैयार होना, अवेयर होना बहुत जरूरी है। अगर आप अगस्त के महीने में लद्दाख या ज़ंस्कार वैली ट्रैवल करना चाहते हैं, स्पीति वैली के लिए तो कोई एयरपोर्ट नहीं है, तो आप फ्लाई करके भी नहीं जा सकते हैं। तो इसलिए अगर आप जा भी रहे हैं तो मैं हाईली रेकमेंड करूंगा कि आप कम से कम फ्लाई करके जाएं लद्दाख, और फिर जो है वेदर प्रेडिक्शंस के हिसाब से आसपास का जो रीजन है लद्दाख का वो सारा एक्सप्लोर कर सकते हैं। ज़ंस्कार वैली विजिट कर सकते हैं, वो फ्लाई करके वापस आ सकते हैं। अगर आप नीचे के रोड से जा रहे हैं, रोड जर्नी कर रहे हैं, तो फिर आपको थोड़ा तैयारी के साथ जाना जरूरी है। आपको ये ध्यान में रखना होगा कि ट्रिप जो है बीच में बंद हो सकता है, रोड वगैरह बंद मिल सकते हैं, आपको वापस आना पड़ सकता है। अगर बहुत भारी रेंज की प्रेडिक्शन है तो मैं बिल्कुल रेकमेंड करूंगा कि आप अवॉइड करें आगे ट्रैवल करना। अगर आप किसी लोकेशन पे ऑलरेडी पहुंच चुके हैं और आगे 1-2 दिन का वेदर जो है खराब दिखा रहा है तो आप उसी लोकेशन पे स्टे करें, रोड पे ट्रैवल ना करें तो अच्छा रहेगा। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो कुछ टिप्स हैं जिनका आप ध्यान में रख सकते हो। सबसे पहला है कि आपको जो वाटर प्रूफ क्लोथ्स हैं वो जरूर कैरी करने चाहिए। रेनकोट वगैरह आप अपने साथ में कैरी करिए। जो कपड़े हैं वो वाटर रेपेलेंट या क्विक ड्राई टाइप के जो होते हैं उनको यूज करिए। वाटर प्रूफ शूज या गम बूट्स जो है उनको भी आप कैरी कर सकते हैं, खास तौर से अगर आप रोड की जर्नी कर रहे हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक खुशखबरी दे देता हूं दोस्तों की जो लद्दाख डिकोडेड नाम की बुक मैं लिख रहा था, काफी सालों से लिख रहा था, वो फाइनली रिलीज हो चुकी है। बुक के अंदर आपको सारी की सारी डिटेल जानकारी मिल जाएगी पूरी लद्दाख ट्रिप सक्सेसफुली प्लान करने के लिए। दूसरी टिप ये रहेगी, अगर रोड ट्रिप कर रहे हैं तो जो तारपुलिन के बैग होते हैं या तिरपाल टाइप की चीज होती है उसको आप जरूर कैरी करिए, ताकि वो आप अपने लगेज पे अच्छी तरह से बांध पाए कि बारिश वगैरह हो रही है तो आपका जो लगेज है वो भीगे ना, उसमें जो सामान है, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह है वो डैमेज ना हो। और कभी कभी जो छोटे वाटरप्रूफ बैग्स होते हैं जो ऊपर से सील हो जाते हैं वो भी अगर आप कैरी करेंगे तो अच्छा रहेगा, कुछ सामान आप उसमें डाल के प्रोटेक्ट कर सकते हो। तीसरी टिप रहेगी कि अगर आप गाड़ी से जा रहे हैं, मतलब सेल्फ ड्राइव करके कार से ट्रैवल कर रहे हैं, तो जो आपके वाइपर्स है अगर एक एक्स्ट्रा पेयर रख लेंगे तो अच्छा रहेगा सेफ्टी के पर्पज से, कि बाई चांस अगर वाइपर टूट जाता है। मेरे साथ हुआ है कि बारिश में वाइपर टूट गया था हमारी गाड़ी का और बड़ी ही मुश्किल से जो है हम रास्ता पार करते हुए आए थे। बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है जब वाइपर नहीं होता, अगर बारिश हो रही है, अगर नहीं भी यूज हुई तो बाद में यूज हो जाएगी कभी ना कभी, तो वाइपर खराब होते ही है। चौथी चीज का जो ध्यान रखना है वो मेरा जो बेसिक प्रिंसिपल है लीव अर्ली स्लीप अर्ली का, उसे फॉलो करें कि आप सुबह सुबह जल्दी निकल जाएंगे कहीं भी अपनी डेस्टिनेशन के लिए डे की, तो अच्छा रहेगा। जितना जल्दी आप सुबह निकलेंगे उतना कम आपको वाटर क्रॉसिंग्स में पानी मिलेगा। और जो लैंडस्लाइड्स होते हैं या शूटिंग स्टोन वगैरह होते हैं वो हवाओं के साथ में थोड़ा और ज्यादा हो जाते हैं, तो जो प्रोबेबिलिटी है वो कम हो जाती है जब आप सुबह सुबह निकलते हैं। तो अगर कुछ लैंडस्लाइड्स वगैरह की वजह से डिले हो रहे हैं जो कि होंगे इस समय के अंदर, तो आप सुबह निकले हुए होंगे तो आपके पास में शाम को बफर होगा थोड़ा लेट पहुंचने का भी। अगर आप लेट ही निकलेंगे और लैंडस्लाइड वगैरह हुआ है तो उसकी वजह से जो डिले आएंगे उसकी वजह से आप हो सकता है रात में पहुंचे। पांचवी टिप ये बोलूंगा कि
हमेशा अपनी आइटनरी के अंदर खास तौर से जुलाई एंड और अगस्त के महीने में बफर डेज जो है अपने साथ में रखें। 2 से 3 दिन का बफर जो है आपको लेके चलना चाहिए जब भी आप मॉनसून के समय में पहाड़ों में ट्रिप प्लान कर रहे होते हो, क्योंकि आपको नहीं पता कि कब लैंडस्लाइड हो जाए, 1-2 दिन के लिए रोड बंद हो जाए, आप फंस जाए पीछे, आपको 2-3 दिन का डिले हो जाए। तो ऐसा मत करिएगा कि आप बिल्कुल ही अगले दिन ही बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है ऑफिस की, कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम है जो ऑफिस में डिलीवर करना है, या किसी और चीज का जो बहुत इंपॉर्टेंट काम है वो आपको करना है, वो आपका इमीडिएटली ट्रिप एंड होने के बाद में नहीं होना चाहिए। और लास्ट टिप यही रहेगी, जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक्स है, कैमरा वगैरह हो गए, लैपटॉप अगर आप लेके जा रहे हो, मैकबुक लेके जा रहे हो, तो आपको उन्हें प्रोटेक्ट करना जरूरी है। काफी सारे फोन्स वगैरह जो है आप वाटर प्रोटेक्शन के साथ में आते हैं, वो फिर भी चल जाएंगे, बट बाकी की जो चीजें अगर कैमरा वगैरह कैरी कर रहे हो अपने साथ में, लैपटॉप कैरी कर रहे हो, तो उन्हें मॉइस्चर से, बारिश से बचाना जरूरी है। तो वहां पे जो मैंने बताया था आपको कि आप ड्राई बैग्स जो होते हैं, वाटर प्रूफ बैग्स जो हो सकते हैं, वो ले जा सकते हैं और उसमें आप उनको रैप वगैरह कर सकते हो ताकि आप मॉइस्चर से जो है इलेक्ट्रॉनिक्स को बचा पाओ। अब अगर बात करें रोड कंडीशंस कैसी है इन सभी जगहों पे, तो देखिए दोस्तों, रोड जो है वैसे ओपन हो चुके हैं, सीजनल रोड जो है ओपन हो चुके हैं। अब जैसा मैंने बताया, क्योंकि बारिशें हो रही हैं, पहाड़ गिरते रहते हैं, लैंडस्लाइड होता रहता है, तो कुछ रोड 1-2 दिन के लिए बंद होंगे, उसे क्लियर करा जाएगा, फिर वो ओपन हो जाएंगे, फिर बारिश होगी, फिर लैंडस्लाइड होगा, फिर रोड जो है क्लोज हो सकता है। तो जो इंटरमिटेंट क्लोजर से आपको पूरी जगहों पे मिलने वाले हैं, तो आपको कोई भी 100% प्रेडिक्शन के साथ नहीं बता सकता है कि कल रोड खुला रहेगा नहीं खुला रहेगा, जहां पे भी आप ट्रैवल कर रहे हो। अगर वेदर की प्रेडिक्शन जो है बहुत ही हैवी रेंज की है, रेड अलर्ट जारी है, तो आप ना जाएं तो अच्छा रहेगा, जैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। बट जो रोड्स हैं वैसे ही इन जनरल खुले हुए हैं, अभी लोग ट्रैवल भी कर रहे हैं, कुछ जो है रिस्क लेके कर रहे हैं, पर रोड्स खुले हुए हैं। जो दिक्कतें आएंगी वो मैं आपको बता चुका हूं, तो इसलिए श्रीनगर ले हाईवे से भी जा सकते हो, मनाली ले से भी जा सकते हो। मनाली और मंडी के बीच में आपको दिक्कतें आएंगी, जैसे मैंने बताया। एक बार बारालाचल आप पास कर लोगे। अब लद्दाख के अंदर भी बात करें तो नुब्रा वैली के आसपास अभी रोड बंद था, उसे 1-2 दिन में ओपन करा गया। जो श्योक विलेज वाला रूट है अपना नुब्रा वैली को पैंगोंग से कनेक्ट करता है, वो पूरी तरह से बंद है, क्योंकि वहां पे जो नदी है उफान पे है और पूरी रोड पे आई हुई है। तो आपको वारिल्ला वाला रूट जो है वो ही मिलने वाला है। वारिल्ला वाला रूट लेके, जो बड़ा रूट है, सुंदर रूट है, एक नए तरह का एडवेंचर होगा। बट सुबह जल्दी निकलिएगा नुब्रा वैली से, क्योंकि नुब्रा वैली से जब तक आप अगम विलेज तक भी पहुंचेंगे, वहां पे भी इक्के दुक्के स्ट्रेच ऐसे हैं जहां पे पानी वानी आता है, रोड कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहा है, वहां पे थोड़ी सी दिक्कत जो है, थोड़ा सा चैलेंज आता है। बट एक बार वारिल्ला वाले रास्ते पे निकल जाएंगे तो 1-2 वाटर क्रॉसिंग है, नॉर्मल सी है, आप उनको पार करते हुए वारिल्ला चढ़ सकते हैं, फिर नीचे उतरेंगे, अपना चांगला करते हुए पैंगोंग पहुंच सकते हैं। जो बाकी चांगथांग का रीजन है, अपना पैंगोंग से हानले का रास्ता, उमलिंगला का रास्ता, सोमोरी का रास्ता, वहां पे ज्यादा अभी दिक्कतें जो है सुनने में नहीं आई है। कोई ऐसी मेजर लैंडस्लाइड वगैरह की दिक्कत सुनने में नहीं है। वो अभी भी मैं बोलूंगा, क्योंकि वहां पे वेजिटेशन बहुत कम है, बहुत कोल्ड डेजर्ट है पूरा चांगथांग जो है, वहां पे अभी भी उस तरह से बारिश नहीं पहुंचती। स्पीति वैली में बता ही चुका हूं कि अगर मनाली काजा से जाओगे तो मल्टीपल वाटर क्रॉसिंग्स वगैरह आपको मिलेंगी, रिवर बेड टाइप की रोड कंडीशन है, टूटा फूटा रोड है पूरा, खास तौर से जो ग्रामफू से लेके और जो कुंजुम पास तक का रास्ता है, चंद्रताल तक के लिए भी आपको सिमिलर सी रोड कंडीशन मिलेंगी। चंद्रताल का रोड डर्ट ट्रैक टाइप का है, तो जब बारिश होती है तो वहां पे कीचड़ भी हो जाता है, तो आपको वाटर क्रॉसिंग के साथ साथ जो 2-3 है वहां पे, उसके साथ में कीचड़ को भी हैंडल करना होगा। एक बार कुंजुम पास पार करके स्पीति वैली में पहुंच जाएंगे तो इंटरनल रोड जो है वो ओके है। जब बारिश होगी तो आपको जो ऊपर की हाई विलेजेस है, लांगजा, हिक्किम, कौमिक, किब्बर, इन सभी के रास्ते जो है, क्योंकि डर्ट ट्रैक टाइप के हैं, बीच बीच में रोड्स बने हुए हैं, बीच बीच में डर्ट ट्रैक टाइप है, तो अगर बारिश थोड़ी ज्यादा होती है तो वहां पे थोड़ा बहुत बीच में कीचड़ के स्ट्रेचेस जो है हो जाते हैं। अब अगर आप शिमला साइड से किन्नौर वैली होते हुए स्पीति वैली आ रहे हो, तो भाई वहां पे तो दिक्कतें आएंगी आएंगी। किन्नौर वैली के अंदर रोड कंडीशन बहुत अनप्रेडिक्टेबल रहती हैं, खास तौर से बारिशों के टाइम पे, तो वहां पे आप मान के चलिएगा कि आपको डिले हो सकता है लैंडस्लाइड वगैरह के चक्कर में। तो इंटरमिटेंट क्लोजर्स जो है सब जगह पे होते रहेंगे जब आप इस महीने में ट्रैवल कर रहे होंगे। तो इसलिए जो मेरी बफर डेज वाली टिप थी उसका बहुत जरूरी तरह से ध्यान में रखिएगा। अब वीडियो खत्म करने से पहले 2-3 इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको दे देता हूँ। पहली इसमें ये है कि भाई मैंने लास्ट वीडियो में आपको मंथली वीडियो में बताया था, गलवान वैली जो है टूरिस्ट के लिए ओपन हो चुका है। काफी सारे टूरिस्ट ने ट्रैवल भी करा है वहां पे, जैसे मैंने पूरी डिटेल गाइडलाइन आपके साथ में शेयर करी थी कि क्या प्रोसेस है गलवान वैली जाने का। बट अभी सुनने में आ रहा है पिछले 2-1 हफ्ते से कि वहां पे जाने नहीं दिया जा रहा है टूरिस्ट वगैरह को, जब तक कि जो म्यूजियम वगैरह है वहां पे, वॉर मेमोरियल वगैरह जो है पूरी तरह से बन नहीं जाता, तब तक ये सुनने में आ रहा है कि अभी टूरिस्ट को स्टॉप कर दिया है वहां जाने से। तो इसलिए अगर आप गलवान वैली का ट्रिप प्लान कर रहे हो तो वो रैंडम होगा कि आप वहां पे जाएंगे, आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं जाने के लिए। अगर आपको जाने दिया जाता है
तो जो मैंने प्रोसेस बताया था अपने पिछले महीने के अपडेट के अंदर, वो फॉलो करते हुए आप गलवान वैली विजिट कर सकते हैं। नहीं तो जैसे ही गलवान वैली ऑफिशियली फिर से ओपन होगा, कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा, तो मैं इस चैनल के ऊपर अपनी डिस्कॉर्ड कम्युनिटी के अंदर जरूर अपडेट कर दूंगा आपको। पर अभी के लिए वो हिट और मिस रहेगा अगर आप गलवान वैली का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान में रखनी है भाई, न्योमा का जो पेट्रोल पंप है, अब वो गेम चेंजर तो है पूरी की पूरी लद्दाख ट्रिप के अंदर, क्योंकि उसकी वजह से आपको बहुत सारी मात्रा में जो है पेट्रोल कैरी नहीं करना पड़ता, बट वो रिलायबल नहीं है, ऐसा ही सुनने में आ रहा है। जो भाई लोग डिस्कॉर्ड कम्युनिटी वगैरह में पोस्ट कर रहे हैं, काफी बार ऐसा हुआ है कि पेट्रोल नहीं मिला, पेट्रोल की अवेलेबिलिटी नहीं थी, अगले दिन भी नहीं आया, उससे अगले दिन आया, 1-2 दिन लोगों को वेट करना पड़ा। तो वहां पे जो पेट्रोल मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस बात का जो कंसर्न है वो हमेशा रहेगा। 20-25% चांस ऐसे हैं कि आपको वहां पे पेट्रोल पंप हो सकता है ना मिले। तो उस केस में दोस्तों जो ब्लैक में फ्यूल मिलता है, जो लोकल्स विलेजर्स वगैरह देते रहते हैं, आप उस पर थोड़ा बहुत रिलाई कर सकते हैं कि भाई अगर न्योमा में पेट्रोल नहीं मिला तो अब इसमें हानले हो गया, सुमडो हो गया जो अपना सोमोरी और सोकर के रास्ते में आता है, पांग हो गया मनाली ले हाईवे पे, इन सब लोकेशंस पे जो ढाबास वगैरह होते हैं वहां पे आपको पेट्रोल मिल सकता है, आप उस पर थोड़ा बहुत रिलाई कर सकते हैं। ऑफ कोर्स आपको महंगा मिलेगा वहां पे, और जो प्योरिटी है उसमें थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। तो जैसा मैंने आपको बताता हूं कि एक थिन कपड़ा, पतला कपड़ा अपने साथ में रखिए, जिसको यूज करते हुए आप वो पेट्रोल अपनी गाड़ी में डालिए, ताकि थोड़ी बहुत जो हार्ड इंप्योरिटीज है वो उसमें फिल्टर हो जाए। तीसरा और आखिरी अपडेट ये रहेगा कि जो होटल्स वगैरह हैं उसमें जो ऑक्यूपेंसी है वो पूरी तरह से नहीं है, तो बहुत भारी मात्रा में टूरिस्ट नहीं है, तो आप जो डिस्काउंट वगैरह है वो थोड़ा बहुत नेगोशिएट कर सकते हो। ये जो होटल्स हो गए, गेस्ट हाउस हो गए, लद्दाख, स्पीति वैली, जंस्कार वैली, कैंप साइट्स वगैरह हो गई, या फिर लोकल ड्राइवर्स वगैरह हो गए, उनसे थोड़ा बहुत आप डिस्काउंट वगैरह जो है एक्सपेक्ट कर सकते हो इस समय पे। बाइक रेंटल्स पे जो है आप एक्सपेक्ट कर सकते हो थोड़ा बहुत डिस्काउंट। तो इस तरह से जो ट्रिप का बजट जो है आपका थोड़ा कम हो सकता है। बाकी कोई रूल्स वगैरह में चेंज नहीं आया है, टैक्सी के वही रूल्स चल रहे हैं, बाइक रेंटल्स के वही रूल चल रहे हैं कि बाहर की जो रेंटल गाड़ियां हैं, रेंटल बाइक्स हैं, वो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है लद्दाख में साइट सीइंग के लिए। लद्दाख में आपको लोकल रेंटल बाइक लेनी पड़ेगी, अपनी पर्सनल बाइक आप कहीं भी लद्दाख में ले जा सकते हो, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। और बाकी जो रूल्स थे वो एज इट इज है, उनमें कोई चेंज नहीं आया। मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, आप पुराने वीडियोस जो है मेरे देख सकते हैं। फिर भी डाउट है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, या डिस्कॉर्ड कम्युनिटी जो है मेरी उसको ज्वाइन करके वहां पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इस वीडियो के अंदर दोस्तों इतना ही। मैं आशा करूंगा आपका ट्रिप जो है, अगर आप प्लान कर रहे हैं अगस्त के महीने में ये सारे रिस्क समझते हुए, तो सेफ रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें इस वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगता है वीडियो किसी और के काम आएगा तो उसके साथ शेयर करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन है या मेरी डिस्कॉर्ड कम्युनिटी है, उसको ज्वाइन करिए, वहां पे मैं आपकी हेल्प जो है जल्द से जल्द करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए दोस्तों, जुले और हिमालय जो है उनको क्लीन रखने में अपना पार्ट जरूर प्ले करें।